नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, माँ भारती के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और मजे में होंगे। और आज की क्लास का आगाज करेंगे जैसा कि विधिवत रूप से अपनी क्लासेस चलती है रोज शाम 6 बजे, उसी प्रकार जो आपके दिल्ली पुलिस की और आर्मी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, साथ ही में एसएससी जीडी के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगी। आज की अपनी जो साइंस की क्लास चलती है शाम को जीत बची, ठीक है। जो ये आपकी जो जीत बैच है वो आपके आने वाले हर एग्जाम में आपको जीत दिलाने के लिए 100% कार्य करेगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा बल और गति का, ठीक है, बिल्कुल। तो बिना किसी देरी क्लास का आगाज करेंगे और एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल लाड़ दो। बात करेंगे बल और गति की, फोर्स एंड मोशन की बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए एक बार सभी बच्चे और क्लास का आगाज करेंगे। पहले बात करेंगे गति की। तो निर्देश बिंदु से समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। सीधी सी परिभाषा आपको इतनी याद रखनी है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति है उसमें परिवर्तन, कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। आगे सीधी सी परिभाषा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है, ठीक है। और इंसान को गति करते रहना चाहिए अपनी दैनिक जीवन में भी, ठीक है। समय के साथ परिवर्तन ही गति कहलाती है, ठीक है। और जिस दिन गति खत्म हो जाती है मनुष्य की गति भी वैसे खत्म ही हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे इसके आगे चाल की बात करें, स्पीड की बात करते हैं। तो चाल उस दूरी के बराबर है जो इकाई समय में वस्तु तय करती है, कि इकाई समय में जो वस्तु तय करती है उसे चाल कहते हैं, कि चाल दूरी के बराबर ही है और इकाई समय में वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसे ही चाल कह जाता है, ठीक है, बिल्कुल। चाल उस दूरी के बराबर है जो इकाई समय में वस्तु तय करती है, चाल कहलाती है, ठीक है, लिख लीजिए साथ में। और चाल का सूत्र होता है लाडले, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे दूरी के तय करने में लगा समय आपका चाल कहलाता है, ठीक है। चाल का सूत्र लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, इसको लिख लिया, शाबाश। फिर बात करेंगे आगे आपके विस्थापन की, ठीक है। विस्थापन की बात करें तो लाले विस्थापन किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। विस्थापन का होता है कि निश्चित दिशा में ही तय की गई दूरी आपकी विस्थापन कहलाती है, यानी कि किसी निश्चित दिशा में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है, ठीक है, बिल्कुल। फिर बात करेंगे वेग की, ठीक है। वेग की बात करें तो वेग गतिशील वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है जो गतिशील वस्तु में, वही वेग कहलाती है। क्या कहलाती है? गतिशील वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर। किसमें? गतिशील वस्तु में जो आपके विस्थापन है उसमें परिवर्तन की दर ही आपका वेग कहलाता है। वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटे हुए समय सूत्र होता है। किसका होता है लाडले? वेग का होता है, ठीक है, बिल्कुल सर, इसका लिख लीजिए एक बार। फिर बात करेंगे आगे आपके अदिश राशियों की। अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, पर एक बार वापस देख लेते हैं क्योंकि इसमें से आपके 100% क्वेश्चन छपे हुए मिलते हैं। किस में से? एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है। अब पहले बात करेंगे अदिश राशि और सदिश राशि। अगर इनका परिभाषा आपको याद है तो आप इसका जल्दी आंसर दे पाओगे कि अदिश और सदिश होती क्या है। अगर यह पता है आपको अदिश और सदिश होती क्या है तो आप इसका आंसर फटाफट दे सकोगे, ठीक है। बात करेंगे भौतिक ऐसी राशियां जो केवल मान को ही व्यक्त करती है एवं दिशा का बोध नहीं कराती है, दिशा का नहीं कराती है, वही आपकी अदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है, यानी कि मान व्यक्त नहीं कर पाती है, मान व्यक्त नहीं, वह दिशा का बोध, मतलब मान को व्यक्त कर सके, मान व्यक्त और दिशा नहीं, ठीक है, शॉर्ट में बस मान व्यक्त और दिशा नहीं, बस इतना याद रखना, ठीक है। ऐसी भौतिक राशि जो केवल मान को ही व्यक्त करती है, यानी कि परिणाम बताती है, केवल और केवल परिणाम बताती है, दिशा का बोध नहीं कराती है, ये आपकी कहलाती है। दूसरी दशा में आपको ऐसा भी लिख सकते हो कि परिणाम बताती है, दिशा नहीं बताती है, ऐसी राशियां आपकी अदिश राशि कहलाती है, ठीक है। आ गया समझे? बिल्कुल। अब बात करेंगे ये एग्जाम्पल की। तो किसी भी चीज का घनत्व होता है,
घनत्व का क्या होता है लाडले, परिणाम तो हो जाता है पर उसकी दिशा नहीं होती है। चाल होती है तो चाल की एक आपका परिणाम होता है कि इतने किलोमीटर की दिशा में 1 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रही है, पर उसकी दिशा नहीं होती है। दूरी की भी कोई दिशा नहीं होती है, परिणाम जरूर होता है। समय का भी मान जरूर होता है, समय भाई कितनी बजे हैं, यह थोड़ी ना कि इस समय में कि दक्षिण दिशा में इतने बजे, इतना थोड़ी ना होता है। हाँ, इतना होता है कि 5:04 हुए हैं, तो ये क्या है, केवल और केवल मान है, ये परिणाम है, दिशा नहीं है। ठीक है, द्रव्यमान का भी जैसे 4 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, तो ये तो मान है, तो मान तो व्यक्त हो रहे हैं पर दिशा नहीं होती है। ठीक है, द्रव्यमान कोई दिशा थोड़ी ना होती है, नहीं होती है। ऊर्जा में कोई दिशा थोड़ी ना होती है, नहीं होती है। तो ये सारे के सारी क्या राशि हैं, अदिश राशि कहलाती है। घनत्व, चाल, दूरी, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा आदि ये सारी की सारी अदिश राशि कहलाती है। जिन राशियों में केवल और केवल आपका मान व्यक्त होता है, यानी कि परिणाम होता है, वो आपकी अदिश राशि कहलाती है, जिसमें आपकी दिशा नहीं होती, केवल और केवल मान होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर, एक बार लिख लीजिए इसको कि भौतिकी में ऐसी राशियां जो केवल मान को ही व्यक्त करे एवं दिशा का बोध नहीं करावे, अदिश राशि कहलाती है। घनत्व, चाल, दूरी, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा आदि अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे इसके आगे अपन सदिश राशियों की। तो सदिश राशियों का क्या होता है लाडले, अगर सीधी सी भाषा में परिणाम, सीधा याद रखना आप, तो परिणाम और दिशा, परिणाम और दिशा दोनों का बोध कराती है। ठीक है, दोनों बताती है। ऐसी भौतिक राशियां, भौतिकी की ऐसी राशियां जिनमें आपके परिणाम भी हो और दिशा भी हो, वे राशियां आपकी भौतिकी में सदिश राशियां कहलाती है। एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि भौतिकी राशियां जिनकी पूर्ण जानकारी के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है और सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सर, आ गया समझ में, बिल्कुल सर, आ गया। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे जिनमें परिणाम और दिशा दोनों हो, सदिश राशियां कहलाती है। जिनमें केवल और केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो, वो आपकी अदिश राशि कहलाती है। आ गया समझ में फर्क? बिल्कुल सर, फर्क कितना है कि केवल और केवल दिशा का है। अदिश यानी दिशा नहीं है और सदिश यानी दिशा है। ठीक है, सही ढंग में चल रहे हो मतलब सही दिशा में चल रहे हो। अपन कहते हैं नहीं कि सही दिशा में नहीं चल रहा है आजकल तू, है ना, तो सही दिशा में नहीं चल रहा है मतलब अदिश राशि है, और सही दिशा में चल रहा है यानी सदिश है। सही दिशा सदिश, ठीक है, और परिणाम दोनों में होता है। अब बात करेंगे उनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं सदिश राशि के? एक तो विस्थापन हो गया, विस्थापन का परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है। वेग का परिणाम भी होता है, दिशा भी होती है। संवेग का परिणाम भी होता है, दिशा भी होती है। और त्वरण और बल दोनों में दिशा भी होती है और आपका परिणाम भी होता है। ठीक है, कि इतना बल इतनी दिशा में, इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल, इसका उतार लीजिए एक बार। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, यह मेन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण और बल लिख लीजिए एक बार। देखो लालू, आप अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, तो उनका पेपर उठाकर देख लेना। ये आपके अदिश और सदिश राशियां हैं, हर एग्जाम में पूछी गई है, हर शिफ्ट में पूछा गया है। पिछली बार जब 2020 में पेपर हो रहे थे आपके दिल्ली पुलिस के, और हर शिफ्ट में देख लेना, एक दिन में 3 पेपर होते थे। 27 से स्टार्ट हुए थे, 13-14 नंबर तक ये पेपर चले थे। तो उनकी हर शिफ्ट में देख लेना, लगभग आपकी 39 शिफ्ट हुई थी आपके दिल्ली पुलिस की। उन हर शिफ्ट में देख लेना आप, चाहे दिल्ली पुलिस में, चाहे आर्मी में देख लेना उठा के। आर्मी में जीडी और ट्रेडमैन में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका सदिश और अदिश वाला। तो इन एग्जाम्पल को आप हमेशा याद रखें। ठीक है, अगर परिभाषा याद रखोगे तो जाहिर सी बात है ये तो अपने आप याद हो जाएगी। अगर परिभाषा याद नहीं रह पाती है तो लाड़ दो, बस इतने तो याद रखना, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण और बल, इतनी तो बात है। बिल्कुल 2 नंबर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, उतार लिया, बिल्कुल। फिर बात करेंगे इसके आगे। अब बात करेंगे त्वरण की। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, अगर त्वरण की परिभाषा के साथ साथ आपको सूत्र पूछ लिया जाए तो वेग में परिवर्तन बटा वेग में लगा समय ही आपका त्वरण कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे त्वरण का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक होता है अंतरराष्ट्रीय लेवल की उसी मान्यता प्राप्त मात्रक है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। किसका होता है लाले? त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको एक बार लिख लीजिए क्योंकि यह सूत्र बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मात्रक और सूत्र ज्यादातर, वैसे मात्रक ज्यादा पूछे गए अभी तक। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका होता है? त्वरण का होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आगे।
इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना आप बस। फिर बात करेंगे आगे संवेग की। किसकी बात करेंगे? अब संवेग की बात करते हैं। तो गति करती हुई किसी वस्तु के संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल के बराबर होता है। किसके होता है? उसके वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल होता है, यानी कि m इंटू वी, गुणनफल के बराबर। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान m, द्रव्यमान क्या है यहां पे m, तथा वेग को v से व्यक्त करें तो वस्तु का संवेग क्या होगा? p बराबर mv। संवेग को किसे दर्शाते हैं? p से। तो p बराबर क्या हो गया? mv हो गया। क्या हो गया? mv हो गया। यह आपका संवेग होता है, यानी कि संवेग बराबर p, और p बराबर होता है गतिशील वस्तु का द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग कहलाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में बात करेंगे संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किसका? संवेग का होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, इसका लिख लीजिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसमें सेकंड स्क्वायर होता है, इसमें केवल आपका सेकंड होता है। ठीक है, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किसका? संवेग का। और निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं एक ही ऊंचाई से गिराने पर साथ साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। यह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, निर्वात में चाहे वजन किसी का भी ज्यादा हो, अगर 5 किलो की वस्तु एक और एक 1 केजी की वस्तु है, दोनों को साथ में छोड़ोगे तो दोनों एक साथ समय पे नीचे आएगी धीरे धीरे। ठीक है, स्पीड से नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी, क्योंकि निर्वात है। ठीक है, बिल्कुल सर, आ गया समझ में? बिल्कुल, अगर वजन की बात करें तो वजन वाली पहले ज्यादा आती है अगर निर्वात ना होके। ठीक है, बिल्कुल। और ऐसा ही अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि एक ऊंचाई से, ठीक है, एक सड़क है वो ऊंचाई पे है, ठीक है, यहां पे एक ट्रक है और एक कार है, अगर इन दोनों को साथ में वहां से छोड़ा जाएगा तो ज्यादा दूरी पर जाकर सबसे दूरी ज्यादा तय कौन करेगी? लाडू, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, अगर चढ़ाई से है या ऊंचाई पे ढलान में, वहां पे अगर एक ट्रक और एक कार खड़ी है, दोनों को वहां से साथ में न्यूट्रल करके छोड़ा जाता है, तो ज्यादा दूरी तक आगे तक जाकर कौन रुकेगी? मतलब ज्यादा दूरी तय कौन करेगी? ट्रक करेगी या कार करेगी? बताते हैं, देखने एक बार सभी बच्चे बताइए कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल लाडले, यह भी आपके संवेग पे निर्भर करता है लाडले। ट्रक है वो आपके आगे जाएगी, आगे जाके रुकेगी, जबकि आपकी कार है वो पहले ही रुक जाएगी। यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, निर्वात में अगर वस्तुओं को साथ से ऊंचाई से गिराया जाएगा, अगर अलग अलग वजन का है तो भी वो साथ में नीचे आएगी। फिर बात करेंगे बल की। अगर बल फोर्स की बात करें तो बल वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के गंत्यावस्था अथवा विरामावस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर कोई वस्तु एक जगह खड़ी है, उसका अपन धक्का लगाएं, पहले तो एक विरामावस्था है, यानी एक जगह स्थिर है, मतलब विरामावस्था में है, उसमें कोई हलचल नहीं है, जैसे अपन इसको धक्का लगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा? बल हो गया, परिवर्तन कर दिया उसकी स्थिति में। खींचना या धक्का देना बल का स्वरूप ही है, इसे क्या कहते हैं? बल ही कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के विराम अवस्था में उसके में विराम अवस्था में परिवर्तन, इतना याद रखना आप तो बस। विराम अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका बल कहलाता है। आ गया समझ में? बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे बल का मात्रक। बल का मात्रक भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो बल के मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? एम के इस पद्धति में न्यूटन। क्या होता है? बल का मात्रक एम के इस पद्धति में होता है न्यूटन। ठीक है, सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन। किसमें? सीजीएस में। एपीएस पद्धति में क्या होता है? पाउंडल। ये तीनों ध्यान में रखना, आप एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि बल का एम के इस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तब आगा न्यूटन। अगर वहां पे आपको पद्धति का नाम नहीं दिया जाए, सीधा ऐसा पूछा जाए कि बल का मात्रक क्या होता है, तो अब आपको न्यूटन ही करना है। ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि एम के इस पद्धति भी मान्यता प्राप्त पद्धति है। अगर वहां पे पूछ लिया जाए सीजीएस पद्धति का मात्रक, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। अगर वहां पे एपीएस में पूछ लिया जाए तब आपको पाउंडल करना है। ठीक है, बिल्कुल, यह आप ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार छपे हुए भी मिले। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे, एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। कितना होता है? 10 की घात 5 डाइन होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर बात करेंगे एक पाउंडल के बराबर, अगर एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की घात 5 डाइन होते हैं। ठीक है,
बिल्कुल, मात्रक मान किसका मान ज्यादा होता है? न्यूटन का होता है, इसलिए यह सर्वमान्य है। फिर बात करेंगे पाउंडल की, तो एक पाउंडल में आपके 13,825.7 डाइन होते हैं, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा न्यूटन, उसके बाद डाइन, फिर आपके डाइन हो गया, फिर डाइन के बाद में आपका फाउंडल हो गया, ठीक है। यहां पे फाउंडल में ज्यादा है, डाइन का मात्रक कम है, तो यहां पे 1 नंबर पे ये हो जाता है, 2 नंबर पे ये हो जाता है, और 3 नंबर पे आपका डाउनल हो जाता है, ठीक है। डाइन हो गया, ठीक है, न्यूटन, पाउंडल और डाइन, अगर मान की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखना, आप तो बस ज्यादा माथापुड़ी नहीं रखनी है आपको, तो बस इतना याद रखना आप तो कि एमकेएस पद्धति में तो आपका न्यूटन है, सीजीएस पद्धति में डाइन है, और एपीएस पद्धति में पाउंडल है, बस इतना याद रखना, ठीक है। बिल्कुल, लिख लीजिए एक बार इसको, लिख लिया, शाबाश। फिर बात करेंगे आगे, एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर सके। किसका त्वरण उत्पन्न कर सके आपके, किस, ठीक है, यह बात याद रखना आप, मेन इंपॉर्टेंट बात भी यही है, ठीक है। एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके, ठीक है। साथ में इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे एक डाइन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके, ठीक है। यह तो है 1 न्यूटन का, किसका? यह तो है लाड़ लो 1 न्यूटन का, और यह है 1 डाइन का। तो 1 न्यूटन तो हो गया वह बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, कितनी की? 1 किलोग्राम वस्तु को, ठीक है, 1 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके, न्यूटन कहलाता है। और 1 डाइन की बात करें तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके। केवल और केवल यहां पे मात्रक का फर्क है, किसका है? केवल और केवल यहां पे मात्रक का फर्क है, ठीक है। बिल्कुल सर, यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि वहां पे क्या है आपके द्रव्यमान में किसी वस्तु में मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। बस फर्क कितना है यहां पे तो मीटर है और यहां पे सेंटीमीटर है, ठीक है। मीटर किस में हो गया है? न्यूटन में, और सेंटीमीटर हो गया आपके डाइन में, बस इतना आपको याद में रखना है, ठीक है। बिल्कुल सर, तो ये थी आपके जो आपके बल और गति की, ठीक है। बिल्कुल सर, एक बार बल और गति का हो गया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो पिछले वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो एक बार वापस स्क्रीनशॉट लेते जाइए। बल का हो गया, ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10 डाइन हो गया, ठीक है, और 1 पाउंडल बराबर 13,825.7 पाउंड डाइन जो हो गया आपका 1 पाउंडल में, ठीक है। बिल्कुल, इसका आप ध्यान में रखना, यहां पे मात्र की पूछ 5 होता है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, और 1 पाउंडल बराबर 13,825.7 डाइन, ठीक है। बिल्कुल सर, यह भी हो गया, निर्वात वाला हो गया। इस समय का मात्रा कितना होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, यह आपको ध्यान में रखना है, एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, ठीक है। फिर त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, भौतिक राशि और अदिश राशि ध्यान रखना। सदिश राशि में क्या क्या कौन सी होगी? विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण और बल। और आपके अदिश में कौन सी होगी? आपकी घनत्व है, चाल, दूरी, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा आदि आपकी अदिश राशि है, ठीक है। बिल्कुल, फिर बात करेंगे आपके वेग का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बटा समय, ठीक है। बिल्कुल सर, बात करेंगे चाल का सूत्र, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटा वस्तु के द्वारा तय करने में लगा समय। और ये आपके बल और गति पोर्शन का मेन इंपोर्टेंट, जो समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ही आपकी गति कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल सर, तो ये थी आज की आपकी क्लास साइंस की इंपॉर्टेंट क्लास, जो एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। इसमें आपके जितने भी मात्रक है वो आपको याद रखना है, ठीक है। मात्रक मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ ही में जो पद्धति है उनका आप खास तौर पर ध्यान रखना, पद्धतियों के हिसाब से उनके मात्रक को याद रखना, ठीक है। बिल्कुल डालो, और इसी के साथ सुबह 7:15 पे जो अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज आती वो क्लास लेना ना भूलें। इसी बीच आपके क्लास के बीच इजाजत है, जय हिंद, जय भारत।